अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एसईओ की वो स्किल सिखाने जा रहा हूँ जो ये वीडियो देखने के बाद आपके साथ पूरी लाइफ रहेगी भी, और आप इसको पूरी लाइफ इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व्ड नहीं है। ये एक 5 वीडियोस की सीरीज़ होगी जिसमें हर वीडियो में मैं आपको एक इंडिपेंडेंट स्किल सिखाऊंगा जो आपके साथ पूरी लाइफ रहेगी भी और आपका अच्छा फ़ायदा कर देगी। आज का टॉपिक है कि गूगल अपने कंटेंट एनालिसिस में क्या वो चीज़ें हैं जो देख के रैंकिंग करता है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि कुछ इजी कीवर्ड्स पे आप विदाउट एनी बैकलिंक्स अपने आर्टिकल्स को रैंक कर पाएंगे। अब चाहे आप वेबसाइट ओनर हैं, राइटर हैं, या आप कंटेंट मैनेजर हैं जो किसी और के लिए कंटेंट लिखवाते हैं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। अगर आप इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर भी आप ये वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में वो बातें बताई जा रही हैं जो एक गूगल या किसी भी सर्च इंजन को अंडरस्टैंड करने में आपको फ़ायदा दे सकती है। मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला हिस्सा है उसमें सर्च इंजन काम कैसे करता है, उनके रैंकिंग पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। दूसरे हिस्से में बताऊंगा कि गूगल को हाथ पकड़ कर कैसे लेकर जाना है कि भाई ये मेरा आर्टिकल है, रैंक कर दो। और तीसरे हिस्से में मैं आपको एक दो फ्री सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊंगा जो फ़िलहाल फ्री हैं, आप इनको यूज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि सर्च इंजन, मैं गूगल की मिसाल देता हूँ, उनके कस्टमर्स कौन हैं? वो लोग हैं जो गूगल पे सर्च करते हैं, और गूगल चाहता है कि मैं अपने कस्टमर्स को खुश करूं। इसके लिए कि जब वो कोई चीज़, कोई क्वेरी लिखें तो मैं उनको ऐसी वेबसाइट दिखाऊं जो मुकम्मल तौर पर उनको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो या उनकी हेल्प कर रही हो जो भी उनको चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि बाउंस रेट कम होता है और लोग गूगल को ज़्यादा पसंद करते हैं बाकी सर्च इंजन की निस्बत। अच्छा, अब गूगल ये कैसे करता है? गूगल ये ऐसे करता है कि वो एक कंटेंट को एनालाइज करता है और ये देखता है कि क्या अगर एक यूज़र ये क्वेरी लिखकर इस वेबसाइट पर आएगा तो क्या उसको कुछ एडिशनल वैल्यू मिलेगी, क्या उसको मुकम्मल वैल्यू मिलेगी, क्या वो इस वेबसाइट पर ज़्यादा देर स्टे करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, ये ऐसे देखता है कि एक टर्म काफ़ी ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, या अक्सर लोग इसको LSI कीवर्ड बोलते हैं, इसकी एब्रीविएशन है LSI कीवर्ड्स। ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो आपके टारगेट कीवर्ड के अलावा कीवर्ड्स होते हैं जो पॉइंट कर रहे होते हैं आपके टारगेट कीवर्ड की तरफ। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपने रनिंग शूज़ लिखा है तो रनिंग शूज़ फॉर मेन, रनिंग शूज़ फॉर वुमेन, ये वाले लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, इनकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर बात हो रही है कि वो कीवर्ड्स जो बिल्कुल आपके ओरिजिनल या टारगेट कीवर्ड से इंतहाई मुख्तलिफ होते हैं, मगर वो गूगल को एक कॉन्टेक्स्ट दे रहे होते हैं कि ये कंटेंट, ये पीस ऑफ कंटेंट, ये वेबसाइट का पेज जो है ये मुकम्मल है और अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब ये कैसे अंडरस्टैंड होता है ये मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल का एक पेज है जिसे नेचुरल लैंग्वेज API बोलते हैं। ये फ्री अवेलेबल है, आप गूगल पर सर्च करेंगे नेचुरल लैंग्वेज तो आ जाएगी। जब आप इसको देखेंगे तो आप थोड़ा नीचे आएँ तो यहाँ पर आप ट्राई API में अपना आर्टिकल पेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि गूगल आपकी आर्टिकल को कैसे एनालाइज करता है। तो इस वीडियो के लिए मैंने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उसका नाम है फ़िशिंग रॉड्स। तो ये फ़िशिंग रॉड मैंने इसलिए किया है कि ये एक ब्लॉग पोस्ट भी हो सकती है और एक अमेज़ॉन आर्टिकल भी हो सकता है, तो सबकी मदद हो जाएगी। फ़िशिंग रॉड, ठीक है, आप बेस्ट फ़िशिंग रॉड कर लें, आप वैसे फ़िशिंग रॉड की कोई गाइड दे दें। अच्छा, अब मैं गूगल पर गया और मैंने एक आर्टिकल सर्च किया। ये बिजनेस इंसाइडर का आर्टिकल है, बेस्ट फ़िशिंग रॉड्स फॉर रील्स एंड रील्स। अब मैंने क्या किया, मैंने उनका आर्टिकल कॉपी कर लिया जस्ट फॉर एनालिसिस पर्पस। मैं इधर आया वापस और मैंने इधर आकर पेस्ट कर दिया और एनालाइज का बटन दबा दिया। जैसे ही मैंने एनालाइज किया, आप देख सकते हैं कि गूगल ने इसको मुकम्मल तौर पर एनालाइज किया और देखा है कि पीपल कौन से हैं, कंज्यूमर गुड्स कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं। ये इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि देखें, गूगल का जो है वो एनालिसिस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो देख रहा है कि ये फ़िशिंग रॉड एक कंज्यूमर गुड है, लोग इसे ख़रीदते हैं। गियर एक कंज्यूमर गुड है। फिर नीचे आएँ, कार्स और SUVs कंज्यूमर गुड हैं। सो गूगल कैन अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है, और ऑलमोस्ट भी कहने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग। लोकेशन, सी एक लोकेशन है, ठीक है। तो इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा कि जब आप किसी बंदे को ये बताएंगे कि तुम इस सी में जा सकते हो
तुम तो सी की जो है वो डेप्थ इतनी होनी चाहिए, तुम अच्छी फिशिंग कर सकते हो। तो गूगल ये चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब ये इधर मैं क्यों आया, मैं आपको दो चीज़ें दिखाने के लिए आया हूँ। पहली चीज़ ये कि जब ये आर्टिकल मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो गूगल को बिल्कुल नहीं पता था कि ये आर्टिकल किस बारे में है। मगर अगर आप यहाँ पर कैटेगरीज में आएँ तो गूगल के एनालिसिस के मुताबिक ये आर्टिकल हॉबीज़, आउटडोर और फिशिंग के मतलब है। और गूगल का कॉन्फिडेंस ये गेस करने में 0.95 है। इसका मतलब है कि ये बंदा बिल्कुल कामयाब हो गया। इसने गूगल को हाथ पकड़ कर ये बताया कि भाई हॉबीज़, आउटडोर और फिशिंग कैटेगरी के अंदर मेरा आर्टिकल है, और गूगल का कॉन्फिडेंस पे 0.95 आउट ऑफ 1 है, विच इज़ वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि गूगल बड़ा कॉन्फिडेंट है कि भाई ये आर्टिकल जो है ये इसी बारे में है। ये पहली चीज़, ठीक है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आर्टिकल को एनालाइज करना चाहते हैं आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं कि जो गूगल है वो हर सेंटेंस का सिंटेक्स या सेंटीमेंट लेता है और बताता है कि ये जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। देखें, नेगेटिव होना बुरी बात नहीं है। नेगेटिव से मुराद ये नहीं है कि आप इसको रिमूव कर दें। नेगेटिव से मुराद ये है कि ये वो चीज़ है जो गूगल एनालाइज कर रहा है कि आप इसके बारे में कॉन्स, मिसाल के तौर पे कॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस, राइट। तो आपने क्या करना है इसमें, इसमें कोशिश करनी है कि जिन सेंटेंसेस में आपका कीवर्ड है उनके सेंटीमेंट्स को पॉजिटिव रखें, ताकि जो है वो अगर कोई बंदा बेस्ट फिशिंग रॉड ढूंढ रहा है और सेंटीमेंट उसका नेगेटिव है उस कीवर्ड का, तो गूगल समझेगा या ये सीखेगा कि भाई इसमें कोई बात बुरी भी है, तो मैं बेहतर है कि मैं उसको ऐसे आर्टिकल की तरफ लेके जाऊं जहाँ पे जो है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हों, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सिंटेक्स की। ये चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हैं, आप इस वेबसाइट पर आएँ देखें, क्योंकि यहाँ पर आई बिलीव कोई भी इतना ज़्यादा जो है वो बिगिनर नहीं है कि उसको समझ ना लगे वेबसाइट पर आने के लिए। तो आप इस वेबसाइट पर आएँ देखें, ये हर सेंटेंस का एनालिसिस करके आपको बताता है कि किस वर्ड की डिपेंडेंसी किस वर्ड के ऊपर है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। इसमें आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं, मगर मैं जो एनालाइज करता हूँ वो दो चीज़ें करता हूँ। मैं देखता हूँ कि कैटेगरी उसने सही पकड़ लिया, और दूसरी चीज़ ये कि क्या फ़िशिंग रॉड का जो स्कोर है वो अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। अब फ़िशिंग रॉड का स्कोर अच्छा कैसे होगा कि मुझे कम से कम 3 या 4 बार फ़िशिंग रॉड या इसके आल्टरनेटिव वर्ड्स ढूंढने होंगे जो मैं यूज़ कर सकूं, जो कि डिपेंडेंसी में, यहाँ पर देखें यहाँ पर डिपेंडेंसी है ना, यहाँ पर फ़िशिंग रॉड को मदद कर सकें और उसका स्कोर हाई कर सकें। अच्छा, ये कैसे होगा, अब मैं आपको वो भी बताता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि आप अपना जो कीवर्ड है उसको गूगल पर जाकर सर्च करेंगे। जैसे ही आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे आप एक चीज़ देखेंगे कि गूगल ना कुछ वर्ड्स को बोल्ड करता है, ठीक है। अब आप नीचे आएँ, नीचे आकर देखें कि गूगल ने खाली फिशिंग रॉड को बोल्ड नहीं किया हुआ, उसने फिशिंग पोल को भी बोल्ड किया हुआ है, जो ये बता रहा है कि भाई इसका भी मतलब यही बनता है। समझ रहे हैं हम बात। फिर आप नीचे आएंगे, आप देखेंगे कि उसने स्टिक को भी बोल्ड किया हुआ है, तो फिशिंग स्टिक भी वही मतलब बता रही है जो फिशिंग रॉड का होता है। अच्छा, फिर आप नीचे आए, आप देखें फिशिंग टैकल भी वो एक वर्ड है जो गूगल अंडरस्टैंड करता है कि फिशिंग रॉड के अल्टरनेटिवली यूज हो रहा है। स्पिनिंग रॉड देख लें, तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जो गूगल आपको खुद बता रहा है कि भाई ये वर्ड्स आई कंसिडर दैम एज एन अल्टरनेटिव टू फिशिंग रॉड, ठीक है, जिससे आप अपने आर्टिकल में यूज़ भी कर सकते हैं और आप अपना जो है वो आर्टिकल बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अब आ जाएं एक्साइटिंग चीज़ की तरफ, वो ये है कि आपने अपना आर्टिकल बिल्ड कैसे करना है जो गूगल की नज़रों में बेहतरीन आर्टिकल है। वो आपने ऐसे बिल्ड करना है कि आपने जब अपना कीवर्ड यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, तो आपने कीवर्ड का सयाको सबाक फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है, आपने ये देखना है कि जब फिशिंग रॉड एक बंदा सर्च कर रहा है उसको और किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। आप अपनी स्टोरी, जैसे वो उर्दू के एग्जाम्स में होता था ना कि थोड़ी सी बिल्ड करें पीछे से आगे से, सयाको सबाक उसको बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं उसको। तो आप इसको बिल्ड ऐसे करेंगे कि आप कोई ना कोई चीज़ ढूंढेंगे भाई जो फिशिंग रॉड से पहले होती है। फिशिंग रॉड से पहले ये हो सकती है कि आपका जो है वो जगह देख सकते हैं, आप जगह कैसे चूज़ करेंगे फ़िशिंग करने के लिए, ठीक है। फिर आप ये देखेंगे कि फ़िशिंग रॉड को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है। मैं अब आपको LSI कीवर्ड बनाना सिखा रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हैं हाउ टू डू फिशिंग, ठीक है। अच्छा, ये आपने हर एक आर्टिकल पे नहीं करना, ये आपने अपने पिलर आर्टिकल्स पे करना है, या वो आर्टिकल्स जो आप रियली रियली रैंक करना चाहते हैं, जिनको आपने 4-5 हज़ार वर्ड का किया हुआ और आप चाहते हैं कि यार ये मेरा मनी कीवर्ड है, इसको मैंने देखना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा,
आप ये कर सकते हैं। अब फिशिंग रॉड जो है उसके साथ क्या क्या चीज़ें लगती हैं, उसके साथ हुक लगता है एक, ठीक है। आप हुक के बारे में बात कर सकते हैं कि देखें, आप मिसाल के तौर पे आप अपने आप को एक यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि आप फिशिंग रॉड ढूंढ रहे हैं, आपको एक फिशिंग रॉड मिल गया, नीचे लिखा हुआ है कि जब आपने फिशिंग रॉड ढूंढ लिया है तो क्या आप इसके साथ बेस्ट जो हुक यूज़ होता है वो लेना चाहते हैं या उसको देखना चाहते हैं कि उसको कैसे लें, क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई ऐसा हुक हो जो उसके साथ कंपैटिबल ही ना हो, या वो जो स्पिनिंग रील होती है जो धागा लगता है वो कौन सा हो। तो जब आप रील के बारे में बात करेंगे, स्पिनिंग रील जो रॉड के साथ बड़ी मतलब मियाँ बीवी वाला साथ है उनका आपस में एक दूसरे के साथ, तो जब आप रील के बारे में बात करेंगे और ये बोलेंगे कि भाई इस फिशिंग रॉड के साथ ये रील लगेगी, तो ना सिर्फ गूगल बल्कि यूज़र बड़ा खुश होगा, वो कहेगा यार शुक्र है मेरा एक ही आर्टिकल में जो है वो काम हो गया। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अगर अमेजोन आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपने रील के मतलब भी सारे वो जो है प्रोडक्ट्स देने हैं, आपने बताना है कि कौन कौन सी रील यूज़ हो सकती है, ठीक है। अब वो प्रे प्रे वो होता है जो वर्म्स फॉर एग्जांपल, कौन से वर्म्स यूज़ करें आप जो मछलियों के खाने के तौर पे मिसाल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। आप जो है वो डेप्थ के बारे में बात कर सकते हैं कि जो है वो समुंदर की कितनी अच्छी डेप्थ होती है तो कौन सा फिशिंग रॉड उसके लिए इस्तेमाल होता है। मैं सिर्फ अपने जहन से आइडियाज़ ले रहा हूँ, आप जो है इसको और तरीक़ों से भी ले सकते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और कुछ देखते हैं कि फ़िशिंग के मतलब हाँ फ़िशिंग जिसके अंदर फ़िश बॉक्स कह लें, जिसके अंदर फ़िश वो फ़िशिंग करके जो फ़िश को डालना है वो कौन सी हो। मतलब अगर आप उसको ये बता रहे हैं कि भाई फ़िशिंग रॉड ले लिया ना तुमने, अब जो डब्बा लेना है ना या वो बॉक्स लेना है जिसमें फ़िश डालनी है वो ऐसा होना चाहिए, वो उसकी ये क्वालिटीज़ हो सकती हैं, वो आप या आप ब्रांड बता सकते हैं कि ले सकते हैं। तो इमेजिन करें कि जब ये गूगल हर चीज़ देख रहा है तो वो आपके आर्टिकल को क्यों नहीं प्रायोरिटी देगा, ठीक है। अब आप ये कैसे फाइंड करेंगे, आइडियाज़ कहाँ से लेंगे, एक तो अपने दिमाग से लें, कोई भी मुझे अभी कोई भी आर्टिकल रनिंग शूज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रनिंग शूज़ में सबसे पहले आप रनिंग का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप एक्सरसाइज का जिक्र कर सकते हैं, उसके बाद में आप रनिंग शू सॉक्स का जिक्र कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स क्लोथिंग का जिक्र कर सकते हैं, क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए। आप जो है वो ये बात कर सकते हैं कि रनिंग शूज़ जो हैं वो किस रनिंग रोड के पर सूटेबल है, मसलन पेवमेंट हो गई, सीमेंट्री हो गई, ये कंक्रीट हो गया, आम रोड हो गए, घास हो गई, ये इनके लिए बेहतर है, इनके लिए नहीं बेहतर। मिसाल के तौर पे एक रनिंग शूज़ है जो घास पे आप रनिंग करेंगे तो वो आप फिसल जाएंगे फॉर एग्जांपल। तो आप ये चीज़ें देखिए किस तरह एकदम आइडियाज़ आ जाते हैं, ये सारे जो है LSI कीवर्ड्स हैं। अच्छा, आप इनको कैसे सर्च करेंगे, आप गूगल पर आएंगे और यहाँ पर फिशिंग रॉड लिखेंगे। जब आप फिशिंग रॉड लिखेंगे तो आपको यहाँ पर वो आ गया फिशिंग रॉड एंड रील आ गया, ठीक है। फिशिंग रॉड रेसिपी तो नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पर शुरू में आएंगे और यहाँ पर स्टार लगाएंगे। जैसे आप स्टार लगाएंगे वो आपको कुछ और कीवर्ड्स यहाँ पे देगा। ये कीवर्ड्स वो की फॉर एग्जांपल हाउ टू सेटअप फिशिंग रॉड, अब ये फिशिंग रॉड को सेटअप कैसे करना, ठीक है। और हाउ टू रिपेयर फिशिंग रॉड मिसाल के तौर पे, ये आपके दो और आ गए। हाउ टू डू फिशिंग के बाद आप सबसे पहले लिखेंगे हाउ टू सेटअप, ठीक है। फिर हाउ टू रिपेयर कर लें, हाउ टू रिपेयर, ये सारे वो LSI कीवर्ड्स हो गए जो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप अपना आर्टिकल बना सकते हैं और इंशाल्लाह आपका आर्टिकल बड़ा बेहतरीन बनेगा। अब जो है वो ज़माने गुजर गए हैं जब आप जो है वो कीवर्ड स्टफिंग करके आर्टिकल रैंक कर सकते थे, अभी भी हो जाता है वैसे टू बी ऑनेस्ट, मगर जो है वो कोशिश करेंगे ऐसे करें। अच्छा, लास्टली मैं आपको एक टूल बताने वाला हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। एज़ ऑफ नाउ वो फ्री है, इसका नाम है lsigraph.com। आप lsigraph.com के पर आएंगे, आने के बाद यहाँ पर आप अपना आर्टिकल लिखेंगे। आर्टिकल लिखने के बाद तो कीवर्ड लिखने के बाद आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद वो कुछ आपकी LSI कीवर्ड जनरेट करेगा। मगर याद रखें कि ये जो है ना LSI कीवर्ड जो जनरेट करता है ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, मतलब वो कम्प्लीटली LSI नहीं है, मतलब वो उससे मुख्तलिफ नहीं है, उसके करीब करीब होते हैं। तो आपने इनमें से जो मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं वो ढूंढने हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। देखें, अब ये सारे वो कीवर्ड वो बता रहा है जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, जैसे फिशिंग रॉड एंड रील कम्बो हो गई, ये आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि कोई ऐसा वर्ड जो मुख्तलिफ हो। अच्छा, स्पिनिंग टूल्स, ये एक अच्छा वर्ड है, ये LSI वर्ड है डेफिनेटली। मैंने स्पिनिंग रील के बारे में बताया था ना, तो स्पिनिंग जो स्पिनिंग टूल्स हैं या जो स्पिनिंग रॉड्स हैं वो साथ उसके अटैच होते हैं। इसके बाद फिशिंग इक्विपमेंट, इसमें आप बता सकते हैं, मसलन आप एक टॉपिक बना सकते हैं व्हाट अदर इक्विपमेंट यू नीड फॉर फिशिंग अदर देन फिशिंग रॉड, ठीक है। उसमें आप ये लिख सकते हैं कौन कौन से जो है वो आपने करना है।
देखिए फिशिंग टैकल यहाँ पर भी आया हुआ जो उसने लिखा था। तो इस तरह आप यहाँ से भी काफ़ी सारे कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गई आज की वीडियो जिसमें आपने ये देखा कि कंटेंट को बेहतर कैसे बनाना है। ये पार्ट 1 था। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो देखिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, अब आपको भी आगे शेयर करनी चाहिए। आपका तो सिर्फ बटन ही लगना, आपने बटन प्रेस करना, शेयर हो जाएगा या लाइक हो जाएगा। मैं अगर इसका रिस्पांस वीडियो का अच्छा रहा तो मैं आपको ऐसी 5 स्किल्स, एक बता दी, 4 और स्किल्स बताऊंगा जो आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकती है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मेरा नाम है मुदस्सर। खुदा हाफिज़।